नमस्कार, मैं फ्रेंड एंड मैं स्टूडेंट। आपको आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मेरा पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आ चुका है, उस पर आधारित ये सवाल जो है आपके सामने, ये प्रश्न जो आया है, इसको आप अच्छी बारीकी तरीके से समझेंगे दोस्तों। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपके सामने देवगुरु क्लास लाया है, वो आपका एक निचोड़ है, उस पर आधारित आप इन प्रश्नों के जवाब देंगे। और ये ऐसा प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सटीक और रामबाण साबित होंगे। आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर लें कि आपको आने वाले समय में इस तरह की प्रश्न कहीं से कोई भी, जैसे ये मान दिया हुआ है, इसमें कोई भी मान वेरी कर सकता है, लेकिन ये रूल जो है, इस रूल को आप अपना लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैक्सिमम आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम जहाँ भी आएगी, मैं उसको अगले जो इससे पिछला 2 लेक्चर आप जो देख चुके हैं, L1 और L2, उसको आप बार बार देखिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है बातों को, आप वहाँ से समझ जाएंगे। उस पर आधारित प्रश्न को मैं हल करूँगा। यहाँ आप देखें, ये आपका चैनल है देवगुरु क्लास, आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं और आप जहाँ ले जाएंगे इसको दोस्तों जाएगा। ये तो YouTube एक बहुत ही बड़ा समुंदर है दोस्तों, इस पे गोता लगा के तो देखिए कितना फ़ायदा आएगा, कितनी अच्छी से आपको स्टडी हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी। इस समुंदर में घुस के तो देखिए, YouTube एक बहुत बड़ी समुंदर है दोस्तों, बहुत बड़ी, जिसको समझ लेना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान बात है। बस यहाँ पर आप लगे रहिए, सफलता आपके हाथों में है। यही नहीं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों बच्चों तक की बात करता हूँ, यहाँ तक कि मैं भी पढ़ता हूँ यूट्यूब से दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, आप लोग हैं तभी तो मैं हूँ, आप लोग नहीं रहते तो मैं कहाँ से। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई की सिलसिला को जारी रखिए और आगे देखिए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं अर्जुन सर, देवगुरु क्लास का एक छोटा सा पार्ट हूँ, जिसमें सम्मिलित होकर के आप सबों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इस चैप्टर को। देखेंगे, आपकी पहला प्रश्न है, आपको पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुएं इतना और इतना था इतना संरेख है। अब आप प्रश्न जो पढ़ते हैं दोस्तों, तो इस तरह से पढ़ेंगे, जैसे इसको 1 और 5 नहीं पढ़ेंगे, 2, 4 तथा 3, 3 नहीं पढ़ेंगे। आपको परीक्षा में इस तरह पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुएं इतना इतना था इतना संरेख है, इतना इतना कहना है, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो और जल्दी आप पढ़ लें और प्रश्न को बनाना स्टार्ट कर दें। तो देखेंगे, आप 3 बिंदु आपको दिया हुआ है, उसको संरेख करना है। तो संरेख करने का तरीका देखना है क्या है, हाउ टू संरेख, संरेख कैसे करें, का संरेख करने की तरीका क्या है, रूल क्या है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 3 बिंदु जब संरेख होता है, तो संरेख होने का कंडीशन है, यहाँ पर आपको प्रश्नानुसार जो भी सवाल आपको बनाना है दोस्तों, उसमें लिखना है प्रश्नानुसार। हम 1 नंबर की प्रश्न यहाँ बना रहे हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट 3 बिंदु दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं, मान लेंगे ए का कोऑर्डिनेट है 1, 5, बी का कोऑर्डिनेट आपको 2, 4 और सी का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से आएगा 3 और 3। तो संरेख के लिए लिखेंगे, तो संरेख, संरेख के लिए, तो संरेख के लिए दोस्तों देखिए, आपको होना चाहिए ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। ठीक, यहाँ से देखिए, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। यहाँ पर हम एक तरह से यहाँ फिगर बना लेते हैं दोस्तों, इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं, इसको देखिए, यहाँ पर ए लेट कीजिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर मान लीजिए आप दे देते हैं सी, यहाँ पर लेट कर लेते हैं सी। इसकी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ 1, 5, इसका दिया हुआ आपको 2, 4, इसका दिया हुआ 3, 3। ये देखते हैं, आपको यहाँ से एक बार ए बी निकाल लेना, एक बार बी सी, तो एक बार ए सी। तो ए बी निकालेंगे दोस्तों, ए बी बराबर रूट अंडर, एक बार हम सूत्र लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखेंगे दोस्तों, x2 जैसे
पहला इस बिंदु के लिए चलते थे, यहाँ का मान x1 y1 होता है, यहाँ x2 y2, यहाँ और यहाँ के लिए चलेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। इस तरह से समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1, तो x2 तो ये हुआ, x1 ये हुआ। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से मान आ जाएगा कि 2 में से 1 को घटा दीजिए प्लस, उसके बाद 4 में से 5 को घटा दीजिए। तो आप इस तरह देखेंगे कि आपको यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर। आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ -1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आ गया √2। इसी प्रकार दोस्तों आप BC निकाल लेंगे। अब हर बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। BC के लिए 3 में से 2 घटाइए, तो 3 में से 2 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद फिर 3 में से 4 घटा दीजिए, 3 में से 4 को घटाइएगा दोस्तों, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, अर्थात आपको यहाँ आ जाएगा √2। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + 1, अर्थात यहाँ से आ जाएगा आपको √2। ये दो चीज़ आपको आ गया, इसका मान भी √2, इसका भी मान √2। इसी प्रकार आप एक बार AC निकालेंगे, AC मतलब बड़ा वाला वैल्यू जो है AC, उसको निकालेंगे। AC निकाल करके देखेंगे कि सही में कितना आता है। तो ऊपर हम निकालते हैं दोस्तों, ऊपर हम निकालते हैं AC निकालते हैं, आपको दिखाई देता होगा, या यहाँ हम निकाल दें आपको दोस्तों। एक बार हम इसको मिटाते हैं, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ दिखाई देने में इतना निकल गया। इसके बाद देखिए आप, देखिए यहाँ पर मिटाते हैं, इसके बाद देखिए हम निकालते हैं आपके सामने AC दोस्तों निकालेंगे। तो AC देखिएगा 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 जाएगा, उसके बाद 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 5 घटेगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। आप देखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, तो हो जाएगा √8। 8 का वर्गमूल निकालिएगा दोस्तों, तो 2 गुना 2 गुना 2, इसलिए 2 को जोड़ा में से छट जाएगा, तो 2√2, यानी 2 जोड़ा है तो जोड़ा में से 1 निकल गया, वर्गमूल निकल गया, इसका वर्गमूल निकला तो 2√2 आ गया। तो अतः आप देखते हैं कि आपको जो AB का मान आया था, AB जोड़ BC जोड़ AC बराबर होता है या नहीं, है। यहाँ देख लीजिए आप, इसका मान निकला था √2, इसका भी मान निकला था आपको। यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं दोस्तों √2, इसका भी मान √2, तो इसका मान देखिए, तो जोड़ करके यहाँ पर देखिए आ जाएगा कितना, तो 2√2। तो यह क्या है, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः तीनों बिंदु संरेख है। अतः तीनों बिंदु संरेख है। क्यों है दोस्तों, क्यों है? क्योंकि आप लिखते हैं कि अतः AB जोड़ BC बराबर है AC, यानी कि यहाँ पर √2 जोड़ √2 को जोड़े थे तो 2√2 आया था, इसलिए यह संरेख है। क्या है? संरेख है। अतः इतना बराबर AB + BC बराबर AC, इसलिए तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। अतः तीनों बिंदु जो आपको है वह संरेख आ जाएगा। संरेख करने का अर्थ है एक ही रेखा पर है, वह टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसका मान गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको 2 नंबर में देखेंगे दोस्तों। 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, ये देखिए 2 नंबर का प्रश्न है कि यदि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी √10 मीटर हो तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, दूरी कह रहा है, 2 बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु आप मान लीजिए प्रश्नानुसार, इसमें भी लिखिएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार हर सवाल में लिखना है आपको दोस्तों।
प्रश्नानुसार आप देखिए यह दो कोई बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु, इसकी कोऑर्डिनेट है आपको x, 4, इसकी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3.1 आप देखेंगे, और इसकी दूरी जो दिया हुआ है बीच का दूरी ये √10 दिया हुआ है। तो आप देखते हैं, आप जानते हैं प्रश्नानुसार लिख लिए आप। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए x, 4, बी का कोऑर्डिनेट लिखिए 3.1। तो आप जानते हैं कि ए बी बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कि यहाँ पर कि जो भी आपको यहाँ पर मान आएगा, आप देखते हैं कि यहाँ जो मान आ रहा है x2 का मान 3 है, में से x घटेगा, उसके बाद 1 में से 4 घटेगा। यहाँ पर ए बी का मान आपको √10 दिया हुआ है, ये समीकरण बन गया। ऑब्लिक का साइन दीजिए √10। आप देखेंगे इसको सूत्र बैठा दीजिए, तो a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6x, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपको -3 का स्क्वायर, तो वो भी 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। तो देखिएगा यहाँ से दोनों तरफ से आप देखिए, इस पर भी रूट था, इस पर भी रूट था, तो रूट को हटा दीजिए, तो इधर 10 बराबर हो जाएगा 9 को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 18 - 6x + x स्क्वायर, ये आपको आ गया। इससे आगे देखेंगे दोस्तों, इससे आगे इसको समझ लीजिए, इसको मिटा करके हम दूसरी बात लिखते हैं। जैसे यहाँ याद रखेंगे क्या आया है, 10 बराबर 18 - 6x + x स्क्वायर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से जगह अभाव होने के कारण दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ था 10 बराबर आपको था 18 - 6x + x स्क्वायर। आपको सजा लीजिए, इसको इस साइड इधर 0 हो जाएगा, इधर आ गया तो -10 + 18 है, -6x + x स्क्वायर है, सजाइएगा। 0 बराबर इधर हो जाएगा 8 हो जाएगा, -6x + x स्क्वायर। इसको सजा के लिखते हैं, पहले इस सबको एक साइड, तो x स्क्वायर -6x + 8 बराबर 0। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4x - 2x + 8 बराबर 0। अब दोस्तों देखिए, इसको आप हल कर सकते हैं, इस दोनों में हम मिटा के लिखते हैं दोस्तों। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे स्क्रीनशॉट ले करके आप समझ सकते हैं। यहाँ समीकरण ढाल देते हैं, यहाँ देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं x जब इसमें कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x - 4 बचेगा, इस दोनों में -2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x - 4 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए यहाँ से तो x - 4 यहाँ बच जाएगा x - 2 बराबर 0। एक बार आप x - 4 बराबर 0 कीजिए तो आपको x बराबर 4 आएगा, ये वो आंसर हो गया। पुनः आप x - 2 बराबर 0 कीजिए तो आपको x बराबर 2 आएगा, ये भी आपको एक आंसर हो गया। तो आपको दो मान, x की दो मान आ सकता है, x की मान आप 4 भी लेंगे तो भी आएगा आपको √10 आंसर, और x का मान 2 भी लेंगे तो भी आएगा √10 आंसर। आप जिस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, आप समझिए, आप पूरी मज़ा से समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। ऐसी नहीं कि आप डिप्रेशन में आइए, डिप्रेशन लेना ही नहीं है, खुशी से पूरा मज़ा से पढ़िए। आप देखिए क्या मज़ा है, पढ़ाई क्या रखा है। कहता है पढ़ाई में क्या छुपा है जरा समझ के तो देख, नहीं विश्वास है तो अपना करके देख। इसकी ऐसी ट्रिक है दोस्तों, तो इस तरह की ट्रिक को अपनाइए और आगे बढ़िए। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अगली सवाल, अगली प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो प्रश्न कैसी है और आपके लिए कैसी बेहद ट्रिक लेके आती है। कहता है मूल बिंदु से -2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए मूल बिंदु से तो प्रश्नानुसार तो लिखा ही हुआ है दोस्तों, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार आपको एक बिंदु दे दिया है
एक बिंदु आप मान लीजिए दे दिया है 2 माइनस में और 3 दे दिया है, और मूल बिंदु कह रहा है तो मूल बिंदु को हम ओ मान लेते हैं। तो ओ का निर्देशांक में आपको 0 0 होता है। मूल बिंदु कहा तो उसका लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मूल बिंदु जब भी आ जाए तो आपको 0,0 लेना है, क्योंकि मूल बिंदु पर x का भी मान और y का भी मान दोनों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दोनों की मान 0 हो जाता है। मूल मतलब जहाँ से चालू होता है कोई चीज़, शुरुआत होती है, तो शुरुआत में कोई भी चीज़ दोस्तों 0 लेवल पे होता है, मतलब कम उसका मान होता है, बहुत ही कम। इसलिए हम x की भी मान 0 और y की भी मान हम 0 लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं यारों। देखते हैं तो देखिए कि आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये हम मान लेते हैं a है, तो a का आपको -2 और 3 दिया हुआ है। ये मान लेते हैं मूल बिंदु 0 0, 0। तो मूल बिंदु से दूरी करा निकालना, तो दूरी बराबर अर्थात ए बी बराबर, दूरी कहिए या ए बी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूरी बराबर या ए ओ बराबर √अंडर वही सूत्र लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर देख लीजिए, x2 कहे तो 0 में से -2 घटाइए +2 हो जाएगा। उसके y2 0 में से -3 घटाइएगा। आप देखिए दोस्तों, कोई घबराना नहीं है। 2 का स्क्वायर, यहाँ पर -3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4, यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, तो आपको हो गया 9 4 13, तो √13 आपको आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा गया प्रश्न है कि मूल बिंदु से 2,3 की दूरी ज्ञात करें, तो आप फटाक से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेहद ही आसान तरीका से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, हम आगे की ओर चलते हैं और आगे की प्रश्न को बनाते हैं। दोस्तों ऐसी चीज़ है, मैथ में ऐसी चीज़ है कि इसको आप बहुत बारीकी से समझ सकते हैं, और मैं समझाने के लिए आप सबों के सामने तैयार हूँ। ये देव गुरु का जो है ना, एक छोटा सा पार्ट आपके लिए बड़ा साबित होकर दिखाएगा दोस्तों। बस आप लगे रहिए, आपके पीछे पीछे नहीं, आपके साथ साथ, आपके जन्म में, आपके मन में, आपके तन में, आपके हर दिशा में मैं हूँ दोस्तों। देखेंगे आप दोस्तों, आपको 4 नंबर यहाँ प्रश्न आपके सामने है। 4 में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। तो दोस्तों, विभाजित करने का मतलब होता है बांटना। कोई भी चीज़ को विभाजित कर देना अर्थात बांट देना। तो देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना था इतना को मिलाने वाली रेखा इतना अनुपात में। इतना था इतना को, देखिए दोस्तों, इतना था और इतना को मिलाने वाली, तो ये दोनों को मिला दीजिए पहले दोस्तों। आपके सामने ये आ गया, मान लीजिए ये आ गया आपके सामने कोई रेखा। अगर मान लीजिए एक बिंदु ए है और यहाँ पर कोई बिंदु बी है, इस दोनों को मिला दीजिएगा तो ऐसा कोई रेखा बनेगा। इसको कहता है कोई बिंदु विभाजित कर रहा है तो उसको हम P मान लेते हैं। तो यहाँ का निर्देशांक नहीं है मालूम, तो x y होगा। यहाँ का दोस्तों मालूम है, कहता है इसको मिलाने वाली, तो मिला दीजिए। -1 है और 7 है। यहाँ भी दिया हुआ है आपको 4 और -3, 4 और -3 दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार आप यहाँ देखते हैं कि वह बिंदु मान लेंगे, माना कि वह बिंदु आपको हो जाएगा P। तो P का कोऑर्डिनेट x, y आप ले लिए, तथा आपको दिया हुआ है A का कोऑर्डिनेट, A दिया हुआ है -1 और 7, और B तो देल है। ये सब दिया हुआ है दोस्तों। जो दिया हुआ है वो तो आपको प्रश्न से दिया ही हुआ है। तो देखेंगे दोस्तों, B का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4 और -3, 4 और -3 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 4 और -3 के बीच जो रिलेशन है, तो आप यहाँ पर देख करके आप देखते हैं कि यहाँ पर 4 और, तो अब यहाँ पर देखिए विभाजन। तो विभाजन के सूत्र से आप देखेंगे, विभाजन के सूत्र होता है क्या, तो लिखेंगे अब
अब यहाँ आ जाएगा आपको x बराबर या यहाँ पर आप लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन वर्षिकर भाकर जन विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र होता है x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। आप देखिए कि दोस्तों आपको कह रहा है कि इस रेखा को जो है ना विभाजित करता है 2:3, ये कह रहा है। तो ये मान हो गया 2, ये मान होता है 3, तो 2:3 हो गया। तो यहाँ पर आपको प्रश्नानुसार m का मान हो गया 2, m बराबर जो हो गया दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं आप, m बराबर हो गया आपको, m बराबर आपका यहाँ पर देखेंगे कि m का जो मान आ रहा है वह कितना आ रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं m बराबर 2 आ गया, n बराबर 3 आ गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मान दे दीजिए आप दोस्तों। यहाँ पर x का x है, m का मान 2 है, x2 का मान आपको 4 है और प्लस n का मान 3 और x1 का मान -1 बट्टे m प्लस में, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ से मान निकल जाएगा, तो ये 8 - 3 बट्टे 5, ये कट करके ये भी 5 हो जाएगा, 5 बट्टे 5 कट करके 1 आ गया, यानी कि x का मान जो है वह 1 आ चुका है। उसी तरह आगे देखेंगे y का भी मान निकालेंगे, y का भी मान निकालेंगे दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ y बराबर हो जाएगा, y बराबर यहाँ से आपको आ जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। तो देखिए m का मान तो आपको 2 है और y2 का मान है -3 प्लस n का मान तो आपको 3 है, y1 का मान है 7 और बट्टे है 2 प्लस 3 m प्लस है। तो देखिएगा दोस्तों y बराबर आपको हो जाएगा -6 और प्लस इसको गुना कीजिए 21 बट्टे में हो जाएगा 5, इसको जोड़िएगा दोस्तों तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15 हो जाएगा, घट करके प्लस में घट जाएगा बट्टे 5, तो 5 तिया 15 कट करके 3 आ गया। अतः P का निर्देशांक जो हो गया, अतः P का कोऑर्डिनेट हो गया, आपको इससे पहले x का मान 1 आया था, y का मान 3 आया, अतः P का कोऑर्डिनेट 1,3 है। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। कह रहा है वही वह बिंदु ज्ञात करे, तो वह बिंदु आ गया इतना 1,3, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों आगे देखेंगे, आगे जल्दी बारीकी से हम देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो है उसको हम हल करते हैं। इसको आगे जितना भी अच्छी तरह से देखेंगे दोस्त आपके लिए अच्छा होगा। आप कहता है 5 नंबर में बिंदु इतना और इतना होता है, इतना से मिलने से बिंदुएं इतना तथा इतना से मिल के बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 2 3 याद रखिए, 1 2 और 3, आप 1 2 3 याद रखेंगे, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1 2 3। क्योंकि 1 2 3 क्यों? क्योंकि 1 2 3 इसलिए क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो इसलिए 1 शीर्ष 2 शीर्ष और 3 शीर्ष, इसलिए 1 2 3 नियम से त्रिभुज का शीर्ष। प्रश्नानुसार आपको कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है दोस्तों, वह कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, देखिए फटाक से लिखिए 1, -2। उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है दोस्तों वो क्या है -3 और उसके बाद 4, और सी का कोऑर्डिनेट जो है दोस्तों वह है 3 - 6, ये कोऑर्डिनेट है। तो आप देखिए प्रश्नानुसार ये लिख लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2। उसके बाद देखिए दोस्त 1/2 तो दे दिए, आप इसमें सूत्र लगाइए x1 × y2 - y3। तो देखिए 1 2 3 आया दोस्तों, तो y2 - y3 प्लस x2
उसके बाद देखिए जहाँ पर अंत हुआ y का मान y2 y3, तो यहाँ हो जाएगा क्या y3 माइनस y1, ठीक। उसके बाद देखिए प्लस, अब देखिए x3, यहाँ पर y1 पर अंत हुआ तो y1 माइनस y2, देखिए ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 आ गया, 3 हुआ ही, तो बचा के 1 बचा तो 1 बना दे देंगे। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 1 हो गया, तो बचा कौन 2 हो गया y2। तो इस तरह से आप डाल देंगे, पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रश्न में लिखना है, आपको यहाँ पर फिगर भी बना देना है। ये रहा फिगर, इसका a कोऑर्डिनेट आपको 1 2, b कोऑर्डिनेट -3 4, c कोऑर्डिनेट 3 -6। आप देखेंगे यहाँ पर फटाक से आप देख लेंगे कि 1/2 है ही। उसके बाद क्या होता है कोई बारीकी से समझेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत ज़्यादा इसमें नहीं है, दिक्कत लेने का ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए पहला मान x1 का मान कितना हो गया 1, तो 1 डाल दिए x1, y2 माइनस y3, तो यहाँ b था, a b यहाँ पर c था, तो यहाँ b के मान x2 का मान देखिए y2 माइनस y3, तो y2 कहाँ होगा, a के बाद b, यहाँ 4 में से आप घटाइए, 4 में से आपको घटेगा कितना y2 में से y3, तो y3 को माइनस हो जाएगा प्लस दोस्तों। फिर x2 का मान देखिए माइनस में 3 है यहाँ पर, तो प्लस है सूत्र में, तो प्लस को कर देगा क्या माइनस में कर देगा -3, y3 माइनस y1, तो y3 है आपको -6 माइनस y1, तो y1 है आपको -2। उसके बाद प्लस दोस्तों, उसके बाद x3, तो x3 है कितना 3, x3 आपको 3 आ गया, x3 3 आ गया, देखिएगा x3 3 ले लिए, और होता है y1 में से y2 घटेगा, तो y1 है आपको कितना 2 में से y1 में से y2 घटेगा, तो y2 है 4, ये हो गया दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर 1/2, अब उसको बाद घटाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जोड़िएगा तो 6 4 10 गुना 1 कीजिएगा, 1 गुना 10, उसके बाद यहाँ पर 6 2 8, 8 किया 24 प्लस में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए घट करके माइनस में आएगा दोस्तों, कितना 2 -2 गुना 3 कीजिएगा तो माइनस में 6, तो ये हो गया आपको दोस्तों। अब यहाँ पर हम दोस्तों बनाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू मान लीजिए इसको, तो 10 24 -6, ये आ गया आपको -6। तो इसके बाद हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पर एरिया था त्रिभुज ABC का, एरिया त्रिभुज यहाँ देखते होंगे, नहीं देखते होंगे दोस्तों, इसको हम फिर से मिटाते हैं। यहाँ तक दोस्तों आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इस सेट बनाते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है जिसके कारण हम इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाले को। तो देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सॉरी यहाँ पर एरिया त्रिभुज ABC बराबर, आप इसको देखेंगे 1/2, यहाँ पर 10 प्लस हो जाएगा 24 -6, तो ये हो जाएगा 1/2, और 10 ये 34, ये हो जाएगा आपको 34 में से 6 घट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 34 में 6 गया तो 28 का आधा कर दिए दोस्तों, ये कट करके 14 हो गया। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एरिया आपको यहाँ से निकल गया, आपको एरिया निकल गया, एरिया त्रिभुज ABC बराबर 14 यूनिट, ये आपको आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप समझेंगे, इसको आगे से आगे बढ़ाएंगे, आपको देखेंगे कि इसमें कितनी अच्छी से आप समझ पा रहे हैं। इस तरह से ये वीडियो आपके लिए आते रहेगा दोस्तों, आप इसको शेयर करें, आगे से आगे बढ़ाएं, ये आपका चैनल है, आप जितना भी इसको आगे बढ़ाएंगे यह क्लास उतनी ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेगा और आपको आगे के आगे समझाते रहेगा दोस्तों। 5 हो गया, 6 नंबर उसी तरह दोस्तों है जिस तरह हम बनाते हैं
संरेख के लिए दोस्तों देखेंगे कि ये जो जितनी भी है सवाल आपको एक ही मेथड पर, जैसे के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना और इतना संरेख है, तो आप देखते हैं संरेख का